हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूँ गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1। ये मैथ क्लास 10th NCERT से है और ये वीडियो का पार्ट 11 बन रहा है और इससे पहले का सवाल इससे पहले के वीडियो में बता दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस सवाल को नहीं देखा है तो उस सवाल को ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन में रखें ताकि हमारा और नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 11 का। पहला सवाल नंबर 11 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 11 कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इसी बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति दिया हुआ है, यानी इस सवाल का फोटो जो है आपको दे दिया गया है। कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद करना। तो ध्यान दीजिएगा, फोटो आपको सवाल यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे हम फोटो बनाते हैं जैसा कि किताब में आकृति दिया हुआ है, सेम उसी से बना लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इस प्रकार से है और एक यहाँ से यहाँ कर दिया जाए और एक क्या होता है यहाँ से आपका एक यहाँ और एक यहाँ। चलिए ये आपका क्या हो गया, फोटो हो गया सवाल का और इसको नाम दिया गया है। इसमें टेंशन नहीं लेना क्योंकि ये किताब में दिया हुआ है। इससे पहले का सवाल में किताब में नहीं दिया गया था तो वहाँ हमने डिटेल से बता दिया है। क्योंकि ये किताब में फिगर है इसीलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसा दिया हुआ है वैसा उतार लेते हैं, ठीक है। बी हो गया और ये आपका सी हो गया और ये आपका क्या हो जाता है, डी हो जाता है। तो चलिए, और सवाल में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर दे रखा है। यहाँ पे 20 मीटर लगा दीजिए और ये पता नहीं है। चलिए, और ये जो कोण है ना ये 60 डिग्री का है और ये जो कोण है ये 30 डिग्री का। ये आपका सवाल किताब में दिया हुआ था। इतना आपने देखा, ये सवाल आपका किताब में दिया हुआ है। तो चलिए अब जो काम करना है हमें सवाल में उसको ध्यान से देखते हैं। पहले इस फिगर को आप देख लीजिए जो कि आपका किताब में दिया गया है। और अब यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ज़रा। यहाँ पे आप काम क्या कीजिए, इसको x मान लीजिए। क्या किया आपने, इसको x मान लिया तो आपने इसको लिखा x। तो यहाँ पे लिखिए क्या लिखना है कि माना CB बराबर x। CB किसके बराबर है, x के बराबर है। तो चलिए कंसेप्ट पे चलते हैं। अब आते हैं त्रिभुज ABC में। किस त्रिभुज का बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ABC का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC का। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में आप क्या देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। ABC त्रिभुज है ये आपका। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में त्रिभुज आपका ABC है और यहाँ पे आपका थीटा जो होगा वो थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का। और CB तो आपको पता ही है x है। तो चलिए लगाते हैं। क्या हमको निकालना है, आधार माने हैं x और लंब निकालना है, यानी AB निकालना है। यदि AB निकालना है हमको ये पता है तो क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। अब tan थीटा क्यों लिखे, इसके पीछे क्या कारण है जो tan थीटा लिखे, क्योंकि लंब और आधार tan थीटा में होता है। यानी P मतलब होता है लंब, B मतलब होता है बेस मतलब आधार, P मतलब परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, जो कि आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे आपको लिखना है
10 और थीटा के जगह पे आपको 60 डिग्री दिया है। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में थीटा 60 डिग्री के बराबर है। और पी क्या है? पी है आपका ए बी, लंब क्या है आपका? ए बी है और आधार क्या है? बी सी है। आधार क्या है आपका? बी सी है, आधार बी सी है। तो चलिए tan 60 का मान √3 लिख दीजिए यहाँ पे। और ये ए बी तो अपने जगह पे है और आपने बी सी को क्या मान के रखा है? एक्स मान के रखा है। यदि नहीं भी मानते एक्स तो डायरेक्ट क्या लिख सकते थे आप? बी सी रख सकते थे और सवाल का आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे यदि आप इसको एक्स नहीं मानते तो आपका क्या हो जाता? आपका हो जाता डायरेक्ट बी सी। तो चलिए यहाँ पे हम काम क्या करते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ए बी बराबर आपका हो जाएगा यानी x√3। क्या निकल के आ गया है आपका? ए बी निकल के आ गया x√3। ए बी क्या निकल के आ गया? x√3 निकल के आ गया है ना। चलते हैं इससे आगे, लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी में। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी डी में, है ना, ए बी डी में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थीटा कोण आपका क्या है? इसके लिए थीटा कोण आपको पता है कि 30 डिग्री है। और हमने इस बार बड़ा त्रिभुज लिया है ना। हमने किस त्रिभुज को लिया है? बड़ा त्रिभुज को। ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप क्या लगाइएगा? आपको नीचे का मान पता है, ये चाहिए लंब, तो फिर से लगाते हैं इसमें tan थीटा और लगाते हैं p के बटे में b, यानी लंब के बटे में आधार, लंब के बटे में आधार। और थीटा के जगह पे आपको पता है कि यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 डिग्री रखेंगे और यहाँ पे ए बी लंब हो जाएगा। इस बार जो आधार होने वाला है ना आपका, क्योंकि ए बी डी न लिए हैं, यहाँ तक लिए हैं ना, टोटल लिए हैं तो बी डी हो जाएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पे? बी और डी। क्या लिखिएगा? बी डी। तो tan 30 का मान 1 के बटे में √3 और ए बी का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। ए बी आपका क्या है? x√3 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने रख दिया। और बी डी क्या है? बी डी सी डी प्लस बी सी, है ना। क्या है? बी डी इतना दूर प्लस में इतना दूर, यानी लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। क्या लिख सकते हैं? सी डी। यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ मिलके यहाँ से यहाँ हो सकता है। यानी यदि आप कहिएगा कि बी डी बराबर क्या होगा तो हम कहेंगे कि बी सी प्लस सी डी को आप यदि जोड़ देते हैं तो बी डी निकल के आ जाता है। समझ में आया क्या? बी डी निकालना है तो इतना प्लस इतना दूर प्लस इतना दूर को जोड़िएगा तो टोटल आएगा कि नहीं आएगा? बी सी प्लस सी डी मिलके बी डी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही बात तो यहाँ हमने लिखा। तो चलिए अब आगे काम करना है क्या? यहाँ 1 के बटे में √3 है तो रहने देते हैं। यहाँ पे x है तो x रहने देते हैं, √3 है तो √3 रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बी सी x के बराबर है और बी सी के जगह पे x रख दीजिए। और यहाँ पे आप क्या रखना चाहिएगा? सी डी क्या है आपका? 20 है तो x प्लस 20 हो गया ना। x प्लस 20 हो गया। हमने क्या किया? इसका 2 बार नाम लिख दिया जो बड़ा था और उस दोनों का मान आपस में हमने भर दिया। यहाँ भी आप निकाल सकते हैं बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं? x प्लस 20। और यही तो आप इसके जगह पे डायरेक्ट यहाँ पे भी रख सकते थे, बी डी के जगह पे x प्लस 20 यहाँ डायरेक्ट रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है? कोना कोनी गुना करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है कि इस चीज़ को, इस नीचे वाले चीज़ को 1 से गुना करना है। यानी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि इसको यदि इसके साथ गुना कीजिएगा तो √3 गुना √3 3 होगा। √3 गुना √3 3 और बगल में आपका क्या है? x है। और यहाँ पे आप देखिए √3 गुना √3, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया? हमने
एक्स रूट थ्री को रूट थ्री से गुना किया तो रूट थ्री गुना रूट थ्री थ्री, ये एक्स इस पे आएगा ना, वही चीज़ तो हमने लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी रूट थ्री गुना रूट थ्री थ्री, बगल में एक्स। अब एक्स प्लस 20 को 1 से गुना कीजिएगा, एक्स प्लस 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो एक्स प्लस 20 ही न रहेगा, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला काम क्या करना है, ये एक्स वाला है ना, इधर x वाला है ना बराबर की, ये साइड में x वाला है, इसको इधर भेज देते हैं। यानी 3x तो यहाँ पहले से है, ये इधर प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में। बचता है कौन, आपका बचता है बराबर में 20। कौन बचता है बराबर में 20 बचता है। अब यहाँ पे देखिए 3 गो x में से 1 गो x को घटाइएगा, 3x में से x घटाइएगा तो 2x होगा। यानी 3 गो x में से 1 गो x घटा, इसके बगल में नहीं कुछ तो क्या रहता है, 1 रहता, नहीं कुछ तो 1 रहता है। 3 गो x में से 1 गो x को घटाइएगा तो 2 गो x बचेगा, बराबर में 20 है तो 20 रहने दीजिए। x बराबर आप क्या लिखना चाहिएगा 20, जो 2 गुना में है ना उसको भाग में भेज दीजिए तो ये कट जाता है, x आपका निकल के आ जाता है 10। मीटर में बात हो रहा था क्या, मीटर में यदि बात होगा तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर लिख देते हैं ना। तो चलिए अब जरा इसको आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल मीटर में तो मीटर लिख देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी मीटर में रहेगा, है ना। अब चलते हैं इससे आगे। आगे आपको निकालना है ये टीवी टावर की लंबाई, है ना, क्या निकालना है, टीवी टावर की लंबाई और साथ ही साथ नहर की चौड़ाई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टीवी टावर आपका क्या है, ए बी है। टीवी टावर क्या है आपका, ए बी है। आपका इच्छा है तो ऊपर पे लिख भी सकते हैं, माना ए बी टीवी टावर है, और ऐसे तो किताब पहले कह ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि टीवी टावर की बात आप करते हैं तो आप क्या रखिएगा, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि ए बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, x के जगह पे आप 10 रख दीजिए तो 10√3 मीटर में आ जाएगा। अब आगे आपको नहर की चौड़ाई निकालना है। तो नहर यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो आपका यानी BD क्या है, BD आपका नहर का बात यदि होता है तो BD का मान क्या, x प्लस 20 है, तो यहाँ पे BD क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, और इस दोनों को आपस में यदि जोड़िएगा तो ये 30 मीटर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 30 मीटर के बराबर। ये आपका निकल के आ गया उसका क्या, लंबाई, यानी टीवी टावर की ये हो गया लंबाई जो निकालना था, और ये हो जाएगा आपका चौड़ाई। ये हो गया आपकी नहर की चौड़ाई, है ना। आप लिख सकते हैं अतः टीवी टावर की लंबाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अतः टीवी टावर की लंबाई बराबर, क्या लिख दीजिएगा, टीवी टावर क्या है आपका 10√3 है मीटर, और की नहर की चौड़ाई आपका क्या निकल के आ जाएगा 30 मीटर। और यही दोनों चीज़ आपका सवाल में निकालना था। बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट था, बड़ा ही बेहतरीन सवाल था। अब इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये सवाल था 11 नंबर। इससे आगे का सवाल इससे आगे के वीडियो में बताया जाएगा। और तब तक के लिए जय हिंद।